अभी अभी जूनियर टीचर सचिन ने एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाई। वो क्वेश्चन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये क्लियर लैक ऑफ नॉलेज है। ये एक वॉनबी टीचर की कहानी है जिसको एडवांस लेवल नहीं आता, पर वो ट्राई कर रहा है एडवांस लेवल, और इससे बच्चों का मुझे दिक्कत क्यों है, क्योंकि बच्चों का नुकसान है। और आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। मेरे इस चैनल पर मनोज चौहान सर है, जिन्होंने 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 निकाली। उन्होंने ये पेपर सॉल्व किया एडवांस का, और उस पर एक मासूम बच्चा जिसको सचिन ने गुमराह कर दिया, गलत आंसर सिखाया, वो आके मनोज चौहान सर को अब टारगेट कर रहा है कि तुमने गलत बताया। ठीक है, क्योंकि सचिन ने तो ये बताया। अब बताओ उस बच्चे को कौन समझाए कि सही टीचर को गलत समझ रहा है और गलत टीचर को सही समझ रहा है। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 एक बच्चे की एडवांस थिंकिंग को ही चेक करने के लिए बना है, और जो मेन थिंकिंग रखेगा उसका गलत होगा, ऐसे ही डिजाइंड है। इस बंदे की अप्रोच समझना। इसने अभी इस पे जो वीडियो बनाई उसमें ना इसने दिखाया, देखो ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में भी डाला था, वहाँ ऐसा आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वैसा वैसा ही आया होगा। ऐसे होती है क्या मैथ? वहाँ का क्वेश्चन देख लिया, फिर यहाँ पे रट के चिपका दिया। ऐसे नहीं होती भाई, क्या सिखा रहे हो यार तुम? ऐसे जे एडवांस क्रैक नहीं होगा बच्चों, ऐसे बंदे जे एडवांस क्रैक नहीं करवा सकते। और देखो हो गया ना गलत इसका, ऐसे तुम्हारा हो जाता। यही टीचर बाद में आके कहते हैं कि मेरे नोट्स से पेपर आया है, नोट्स में जो क्वेश्चन था वैसा वैसा क्वेश्चन दिख गया, चकमा दे दिया आपको, इसी टीचर से गलत हो गया, देख लो। तो बच्चे से कितना गलत होगा। यही चीज नीट में हुई, नीट के बच्चों के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट, नहीं नोट्स से आएगा, कॉन्सेप्ट सीखे ही नहीं, गया बच्चा। सचिन तुझे वनबी एडवांस टीचर बनना है तो अपने घर में बन जा, अपने आप को लिख ले वहाँ पे, लेकिन बच्चों का जब तू वो ट्राई करेगा ना पढ़ाने का, तो बच्चों का नुकसान हो रहा है भाई उससे। ये तो सोच, बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है तू। सारे स्टूडेंट्स आपको सही सोल्यूशन जो है, मैंने पीजे सर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने आपके लिए सही सोल्यूशन, सही अप्रोच यहाँ रिकॉर्ड करके दी है। ये आप देख लो, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी डैमेज सचिन ने आपके कॉन्सेप्ट का किया है वो इससे अंडू करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। हेलो बच्चों, जे एडवांस के अंदर पेपर 1 के अंदर एक थर्ड क्वेश्चन आया था जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया कि कोई फंक्शन r से r में डिफाइन है, और फंक्शन ये दिया गया x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए ये ब्रांच है, और x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू दे रखी है 2, और हमें ये 4 ऑप्शन चेक करके बताना था कि कौन सा ट्रू है। तो फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 पर आप लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो f डैश 0 प्लस, ये आसान वाला पार्ट था, it is limit h approaches 0 2 minus 2h square minus h squared sin 1 by h, फंक्शन की वैल्यू 0 पर दे रखी है 2 डिवाइडेड बाय h, है ना, यही था 2 minus 2h square minus h square sin 1 by h। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट बहुत इजी था। अगर आप देखें तो h approaches 0 पर माइनस 2h माइनस h sin 1 by h ये बचा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेस 0 पर 0 आ रहा है। ये हम लोग कई बार क्लास के अंदर डील करते हैं, sin 1 by h into h। एंड सिमिलरली f डैश 0 माइनस अगर आप निकालते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल वे से, वो भी 0 आ जाता है। तो x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, तो पहला वाला पार्ट तो गलत हो गया, उसने नॉट डिफरेंशिएबल दिया था, तो ये वाला पार्ट तो गलत हो गया। अब जो इसका डेरिवेटिव आता है f डैश x जो बनता है, दैट इज माइनस ऑफ 4x माइनस 2x sin 1 by x एंड प्लस cos 1 by x। ये तो है नॉन जीरो के लिए, और जीरो बना व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ही हमने फाइंड किया था। तो f डैश x आपके पास में ये आया। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर देखने के लिए आपके पास में डेरिवेटिव का जो साइन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक सर्टेन इंटरवल के अंदर होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आप विचार करो। सारा जो प्रॉब्लम है इस एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस है कि क्या मैं 0 से डेल्टा रीजन, ऐसा कोई डेल्टा फाइंड कर सकता हूं जिसके अंदर जो f डैश x है वो मोनोटोनिक बिहेवियर शो करे, या तो f डैश x पॉजिटिव साइन शो करे या f डैश x नेगेटिव साइन शो करे। अब थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये सारी क्वांटिटी, ये सारी जो क्वांटिटी है जीरो को अप्रोच कर रही है, वेरी स्मॉल है, लेकिन ये जो cos 1 by x है ये रैपिड ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है ना, मालूम है ये आपको, ये पार्ट sin 1 by x का ग्राफ जीरो के अबाउट कैसा आता है, cos 1 by x, ये रैपिड ऑसिलेशन कर रहा है बिकॉज इट इज पीरियोडिक। बट 1 by x की प्रेजेंस के कारण अगर आप छोटा सा भी इंटरवल कट करते हो तो ये रैपिड ऑसिलेशन करेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन
कोई सा भी छोटे से छोटा इंटरवल क्यों न लो, आप जीरो से डेल्टा अगर आप छोटे से छोटा इंटरवल ले रहे हो ना, इवन देन एफ डैश एक्स आपको इन्फिनिटली टाइम पॉजिटिव नजर आएगा, इन्फिनिटली टाइम नेगेटिव नजर आएगा। तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि जीरो से डेल्टा कोई ऐसा सर्टेन इंटरवल होगा जिसके अंदर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव ही रहेगा। तो मोनोटोनिक बिहेवियर आप जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स पॉजिटिव होगा, चाहे तुम कितने छोटे से छोटा इंटरवल कट क्यों नहीं करते। तो छोटे से छोटे इंटरवल के अंदर भी एफ डैश एक्स इनफाइनाइटली टाइम मेनी टाइम पॉजिटिव होगा, इनफाइनाइटली मेनी टाइम नेगेटिव होगा। तो ऐसा कोई इंटरवल कट किया ही नहीं जा सकता जहां पर जीरो से डेल्टा रीजन के अंदर मैं ये बता पाऊं कि एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। और ना ही मैं ये बोल सकता ये एफ डिक्रीजिंग फंक्शन गलत हो गया है कि जीरो से डेल्टा रीजन के अंदर चूंकि साइन आपका इनफिनिटली मेनी टाइम पॉजिटिव नेगेटिव आएगा एफ डैश एक्स का, तो कैसे कहा जा सकता है कि वो जीरो से डेल्टा रीजन के अंदर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। थ्रू आउट रीजन के अंदर नेगेटिव आता, जीरो से डेल्टा के अंदर थ्रू आउट रीजन में एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आता तो मैं ये कहता कि वो डिक्रीजिंग है। आप छोटे से छोटा डेल्टा निकाल लीजिए, जीरो से डेल्टा रीजन के अंदर इनफिनिटली मेनी टाइम्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा। ओके, बिल्कुल आइडेंटिकल लॉजिक से आप ये देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर द फंक्शन एफ इज, ये नॉट नहीं दिया होता तो ये भी गलत हो जाता। इसने नॉट कह दिया एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल माइनस डेल्टा से जीरो। ये हमारे जो आर्गुमेंट था उसी को ही ये कह रहा है कि वहां ऐसा कोई लेफ्ट साइड के अंदर भी ऐसा कोई रीजन नहीं होगा, माइनस डेल्टा से जीरो ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जहां पर एफ डैश एक्स एक सा साइन प्रेजेंट करे, यानी मोनोटोनिक बिहेवियर फंक्शन का वहां पर भी नहीं रहेगा। बट इसने नॉट लगा दिया, देयरफॉर इट इज करेक्ट। और फिर बोला एक्स, ये तो खैर बहुत आसान था, लोकल मिनिमा ऑफ एफ होगा। तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन 1 बाई एक्स है, और ये क्वांटिटी 2 से हमेशा छोटी रहेगी और फंक्शन की वैल्यू 2 दे रखी है 0 पर। तो ये तो ठीक है कि यहां पर लोकल मिनिमा नहीं होगा, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो डी वाला पार्ट तो गलत हो ही गया, ट्रू नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या था, थोड़ा सा आईआईटी जेईई वाले ये चेक करना चाहते हैं कि सिर्फ आपको, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई एफ डैश एक्स का साइन जजमेंट कैसे लेना है और कॉस 1 बाय एक्स या साइन 1 बाय एक्स की प्रेजेंस हो, तो वहां पर जजमेंट लेना इतना इजी नहीं होता। एफ डैश एक्स का साइन किसी भी छोटे से छोटे इंटरवल के अंदर भी इनफिनिटली मेनी टाइम्स पॉजिटिव होगा, इनफिनिटली मेनी टाइम्स नेगेटिव होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑसिलेटरी बिहेवियर ऑफ कॉस 1 बाय एक्स, ठीक है ना। तो इस कारण से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मुझे लगता है बच्चों अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू।